एंड डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। हमारे चैनल तैयारी जीत के में सभी मित्रों का, विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इंग्लिश ग्रामर से ही एक टॉपिक हम फिर से जो है लेकर आए हैं, जो प्रोनाउन से संबंधित है। इससे पहले हमने नाउन और उसके सारे जितना भी डिटेल्स है हमने उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसके जितने सारे भी पार्ट्स थे, सारे के डेफिनेशन जान लिया था, सारे एग्जाम्पल्स जान लिए थे और डिटेल से हमने उसको पढ़ लिया था। आज हम प्रोनाउन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक पार्ट है प्रोनाउन। सबसे पहले प्रोनाउन की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद वन बाय वन करके उसके सारे पार्ट्स हम और उनकी डेफिनेशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन। प्रोनाउन, प्रोनाउन विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है डेफिनेशन, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सर्वनाम कहेंगे और अंग्रेजी में प्रोनाउन कहेंगे। उदाहरण के लिए वह, यह, ये, तुम, यह, वह, ये सारे शब्द जो हैं वो सारे प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं, या हिंदी में उसको सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम। तो ही, सी, इट, दे, अंग्रेजी में ये सारा जो एग्जाम्पल है वो सारा प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। जो इसके काइंड्स हैं वो 8 प्रकार के काइंड्स होते हैं। उन आठों के प्रकार के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद जो है उनके वन बाय वन करके डेफिनेशन के बारे में सीख लेंगे। तो सबसे पहला प्रोनाउन कौन सा है जी? पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद पर्सनल प्रोनाउन को व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन इसको दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन इसको संबंध सूचक प्रोनाउन कहते हैं। नेक्स्ट है पांचवा डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन को संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। और इसके बाद है हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव को प्रश्नवाचक कहते हैं और इंडेफिनिट को निश्चित सर्वनाम कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव को विभाजनवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इस प्रकार 8 पार्ट हो गए प्रोनाउन के या सर्वनाम के। अब नेक्स्ट वन बाय वन करके हम इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल मतलब व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक के बारे में क्या कहेंगे जी? जो प्रोनाउन किसी प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं उन्हें पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। डेफिनेशन बहुत जरूरी है जानना, तभी हम प्रोनाउन के बारे में जान पाएंगे कि कौन सा प्रोनाउन किसके अंतर्गत आ रहा है। पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। जैसे पहला जो है फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आता है, दूसरा सेकंड पर्सन के और तीसरा थर्ड पर्सन के। फर्स्ट पर्सन में उत्तम पुरुष होता है, उसमें बताया जाता है कि बोलने वाला व्यक्ति जो है फर्स्ट पर्सन होता है, यानी बोलने वाला जो व्यक्ति बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन होता है। बोलने वाला व्यक्ति, जैसे आई मीन्स होता है मैं, तो मैं क्या है? मैं बोलने वाला है। वी हम, मैं या हम, ये जो वर्ड है क्या है? बोलने वाला। स्पीकर कौन होता है? स्पीकर। और स्पीकर जो होता है वही क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। उत्तम पुरुष सेकंड कौन होता है? सेकंड होता है जिससे कहा जाता है, यानी सुनने वाला। सामने वाला जो बोल रहा है उसको सुनने वाला क्या होता है? वो सेकंड पर्सन होता है, जिसको मध्यम पुरुष कहते हैं, जिसके बारे में कुछ जिससे कुछ कहा जाता है, सेकंड पर्सन होता है। और वो कौन होता है? सामने वाला तुम होता है, जो सुन रहा होता है, तो वो यू होता है। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो अन्य पुरुष होता है और थर्ड पर्सन होता है। जैसे ही, सी, इट, दे है। ही माने वह, सी माने भी वह, इट माने वे और इट माने यह और दे माने भी वे। तो इस तरह से ये तीसरा जो व्यक्ति है वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है, यानी अन्य पुरुष के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन से हैं जी? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं और इसमें इनको इस प्रोनाउन के अंतर्गत या इस प्रोनाउन के अनुसार कार्य का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है और इसके अंत में सेल्फ या सेल्फ लगा हुआ होता है। जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, इसके अंतर्गत योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हिम सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, हर सेल्फ, या फिर इट सेल्फ, जिसके लास्ट में भी आपका सेल्फ लगा हुआ होगा, या देम सेल्फ हो सकता है। इसके अतिरिक्त और भी अन्य हो सकते हैं। तो ये जिनके अंत में भी सेल्फ लगा हुआ होगा वो किसके अंतर्गत आएंगे? रिफ्लेक्सिव से अंतर्गत आ जाएंगे। और यही सबसे महत्वपूर्ण बात जानने वाली है, इसको नहीं भूलना है। नेक्स्ट देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन। अब ये एम्फेटिक प्रोनाउन क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउन में जो बात की जाती है वो दृढ़ता सूचक सर्वनाम की बात की जाती है। इस प्रोनाउन के अंत में भी सेल्फ या सेल्स लगा हुआ होता है, परंतु सब्जेक्ट का एक ही भाग होता है तथा किसी बात पर बल देने के लिए प्रयोग किया जाता है। बस इस बात को जो है समझना है। पहले वाला जो हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, और हमारा जो ये एम्फेटिक प्रोनाउन, इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझना है। प्रोनाउन का उन्हीं का प्रयोग हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है ये बात समझने वाली है, क्योंकि यहाँ भी माई सेल्फ आया है, लेकिन वहाँ जो माई सेल्फ आया था वो ऑब्जेक्ट की जगह आया था, लास्ट में आया था। लेकिन यहाँ जो माई सेल्फ आया था, यहाँ जो माई सेल्फ आया है वो सब्जेक्ट का पार्ट है, सब्जेक्ट का ही हिस्सा है। बस इस बात को समझना है। प्रोनाउन सारे वही होंगे। कौन से? जैसे माई सेल्फ है, योर सेल्फ है, योर सेल्फ, और आपका जो है देम से इट सेल्फ हो सकता है। वही उन्हीं प्रोनाउन का उपयोग किया जाएगा। बस अंतर यही समझना, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में इनका प्रयोग होगा और वहाँ हमारा जो प्रेडिकेट वाला पार्ट है वहाँ पर जो है उसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 4 रिलेटिव प्रोनाउन। अब जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन में क्या है? ये प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ देते हैं और इसके पूर्व जो इनका एंसीडेंट नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए वो उससे पहले होना चाहिए। जैसे आई न्यू द बॉय हु स्टोल माई बुक, और मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है कौन कौन से होते हैं। हु, हुम, विच, वाट, दे आदि शब्द जो है वो सभी रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं 5 नंबर डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या होगा? डेमोनिस्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम कहलाते हैं और संकेतवाचक सर्वनाम यह प्रोनाउन किसी नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत कर देते हैं। जैसे
डेमोन्स्ट्रेट का मतलब है जैसे दीज आर माई पेन्स। इसके अलावा ये दीज यहाँ पर जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके अलावा क्या हो गया साहब, दैट या फिर दिस या फिर दीज, दीज तो लिख ही दिया है वहाँ पर, या फिर दोज, तो ये सारे कौन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बस इस बात का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है 6 इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का तो नाम से ही पता चल रहा है, इंट्रोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक। तो प्रश्नवाचक जिसमें प्रश्न की बात चल रही हो वहीं पर जो है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा। जैसे इस प्रोनाउन के अनुसार प्रश्न पूछने के लिए, इस प्रोनाउन का उपयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जैसे विच इज योर बुक, तो सीधी सी बात है विच आया है तो क्या है, इंट्रोगेटिव है। तो इसके अलावा व्हाट का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जा सकता है, हु का प्रयोग किया जा सकता है, हुज का किया जा सकता है। इंट्रोगेटिव वर्ड जितने हैं उनसे जो है प्रश्न पूछने का प्रयोग किया जा सकता है और वही सारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होंगे। नेक्स्ट देखते हैं 7 नंबर इंडेफिनिट। इंडेफिनिट का मतलब है अनिश्चित, अनिश्चित प्रोनाउन। अनिश्चित प्रोनाउन कौन से हैं? ये प्रोनाउन किसी व्यक्ति या वस्तु की अनिश्चितता की ओर संकेत करते हैं। अनिश्चितता के मतलब निश्चित नहीं होता है। जैसे बी गुड टू अदर्स, दूसरों के लिए अच्छा बनिए। अब देखिए जो हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन और कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे एनोदर, एनोदर, एनीबडी, एनीबडी भी हो सकता है हमारा। इसके अलावा हमारा हो सकता है एवरीवन, एवरीवन, या फिर लेस, मच, नोबडी, नोबडी। परिणाम की ओर मतलब किसी वस्तु की अनिश्चितता की ओर संकेत हो रहा है, तो इसलिए जो है वहाँ पर जो है इस प्रकार के जितने भी जो है प्रोनाउन है, सर्वनाम है, इनका प्रयोग जहाँ होगा इसका मतलब वो सारे के सारे इंडेफिनिट प्रोनाउन होंगे। इसके अलावा और भी हैं लेकिन आप इतना जो ध्यान रख लेंगे। 8 नंबर है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है हमारा उस प्रोनाउन के विभाजनवाचक सर्वनाम कहते हैं, और इस प्रोनाउन के अंदर किसी प्राणी, किसी वस्तु या उनके समूह को एक एक करके व्यक्त किया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही बांटना है, तो आपका एक पहचान होगी बांटने की इसमें, क्या ईच ऑफ द बॉयज डिड द वर्क। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, हो सकते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटिव होंगे, जैसे इधर, इधर, नाइदर, ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। इन सब का उपयोग जो है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत किया जाता है। तो इस तरह से प्रोनाउन के हमने सारे पार्ट पढ़ लिए हैं, और नेक्स्ट हम जो है जो हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का अगला भाग है, उस पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले भाग के बारे में जानेंगे। और इससे पहले जो है आप चैनल को देखते रहिए, और यदि किसी ने जो है इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर